लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि कोई भी रिव्यू नहीं होगा, कोई भी मेरा कोई ओल्ड क्लाइंट नहीं होगा, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। ये मैंने प्रॉमिस किया था पिछली वीडियो में। तो आज उस चैलेंज या फिर उस टेस्ट का डे 1 है। इस टेस्ट को करने के लिए हम जो भी काम करेंगे, जैसे कि जो भी हमारी कैटेगरी है, जो भी हमारा टाइटल रहेगा, डिस्क्रिप्शन रहेगा, इमेज तक भी जो भी रहेगी, वो हम एआई से करवाने वाले हैं। जो हम काम करेंगे गिग्स के ऊपर, अगर कोई ऑर्डर आया तो वो हम ऐसा कर सकते हैं कि क्या पता हमें करना पड़े, क्या पता हम एआई की मदद से कर दें, कुछ भी हो, ठीक है। एक ऐसा कुछ हम सिस्टम बनाने वाले हैं। तो आज का जो पहला दिन है इस चैलेंज या टेस्ट का, तो उसमें हम गिग से स्टार्ट करेंगे कि आज हम एक नया गिग बनाएंगे। आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है कि कैसे मैं गिग बना रहा हूँ, कैसे मैं चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट उसके ऊपर लिख रहा हूँ ताकि मेरे को अच्छे से रिजल्ट मिले, क्या क्या चीजें मैं कर रहा हूँ। और इस टेस्ट में आपको मेरे साथ में बने रहना है। आप चाहो तो अपना साथ की साथ में अपने प्रोफाइल पे गिग्स बना सकते हो मेरे साथ में, चाहो तो आप, लेकिन आपको देखना जरूर है ताकि आपको हर चीज की नॉलेज हो कि आज के टाइम पे क्या क्या चीजें अपडेट हो रही है, क्या क्या चल रहा है फाइवर पे या फिर कहीं पे भी लगा लो आप, चैट जीपीटी पे क्या चल रहा है, किस तरह से हम करवा सकते हैं, काम करवा सकते हैं। आपको एक आइडिया लगेगा कि वहां पे हम किस तरह से प्रॉम्प्ट दें तो हमें किस तरह के रिजल्ट जो है चैट जीपीटी हमें देता है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। मैं सिर्फ आपको इसी पे फोकस करूंगा कि आपको फाइवर पे जो गिग है वो कैसे बनाना है, वो भी चैट जीपीटी की मदद से। तो आज हम उस गिग को लाइव बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, ये एक फाइवर प्रोफाइल है, बिल्कुल नई प्रोफाइल है। इस पे आप देख सकते हो माई लेवल दिखा रहा है, न्यू सेलर, सक्सेस स्कोर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, रेटिंग 5 स्टार दिखा रहा है। ये बहुत पुरानी एक मेरी प्रोफाइल होती थी, उसमें शायद एक रिव्यू है, वो उसके बाद में मैंने इसको बंद कर दिया था। तो ये रिव्यू भी काम नहीं आने वाला क्योंकि वो गिग मैंने रिमूव कर दिया है। तो आज हम इस प्रोफाइल पे नया गिग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं गिग्स पे। यहाँ पे आने के बाद में हमें यहाँ पे क्रिएट न्यू गिग करना है, लेकिन हम बनाएंगे कैसे? हमारे पास में गिग हमें पता नहीं है कौन सी जो गिग है, जो कैटेगरी है वो ट्रेंड में चल रही है, कौन सी गिग हम बनाने वाले हैं, क्या हम फाइवर पे रन कर सकते हैं, किससे ऑर्डर आ सकते हैं, वो हमें कुछ नहीं पता। तो हम सबसे पहले जाएंगे चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे आने के बाद में ये मेरा चैट जीपीटी है, इसमें कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, मतलब कि कोई ज़्यादा चैट्स मैंने इसमें नहीं किए हैं, बिल्कुल नया फ्रेश अकाउंट है। लेकिन हाँ, इसको अपग्रेड किया गया है गो पे, वो आप इजीली कर सकते हो। अभी इसमें शायद कुछ चल रहा है चैट जीपीटी पे, मैंने ये काफ़ी दिन पहले इसको अपग्रेड कर दिया था। आप अगर अपग्रेड नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद में हमें यह क्या लिखना है, हमें निश नहीं पता है कि किस कैटेगरी में हम गिग डालेंगे। तो मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स लिखे हैं, उन्हीं प्रॉम्प्ट्स के बेस पे हम चलेंगे। ये एक प्रॉम्प्ट है, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चीजें हैं। एक्ट एज ए फाइवर एल्गोरिथम स्पेशलिस्ट। तो जो 2026 के बेस पे इसको, मतलब कि फाइवर के एल्गोरिथम को रिसर्च करना है, ट्रेंड को रिसर्च करना है और उसी के बेस पे हमें जो भी रिजल्ट दे उसके बेस पे ही दे। ये नहीं है कि अब अगर हम यहाँ पे 2026 नहीं डालते हैं तो ये डाटा को अपडेट नहीं करता है। ये हमें अगर डाटा दिखाए तो हमें पता नहीं है कि वो 2023 के बेस पे दिखा दिया है, 25 के बेस पे दिखा दिया, क्या है, हमें यहाँ पे डालना है 2026। ये इंपॉर्टेंट है, फाइवर एल्गोरिथम स्पेशलिस्ट की तरह ही इसको एक्ट करना ही हमने बता दिया कि इसी के तरह एक्ट करना है। उसके बाद मैंने बता दिया आई वांट टू स्टार्ट ए न्यू फ्रीलांसिंग बिजनेस विद लो कंपटीशन बट हाई डिमांड गिग्स के ऊपर मैं काम करने वाला हूँ। ये जो प्रॉम्प्ट मैं डालूंगा यहाँ पे वो सारे मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं भी इसको लिंक छोड़ दूंगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। लेकिन आप एक बार इसको समझना जरूरी है कि क्या क्या मैंने डाला है, क्यों डाला है। उसी के बाद जो मैं आपको प्रॉम्प्ट्स दूंगा उस पर काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मेरी जो चूजन सर्विसेज हैं उसके बेस पे ही आपको बताना है। ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मैं एलिमेंटर के लैंडिंग पेजेस क्रिएट करता हूँ, वो मैंने डाल दिया है कि इसके बेस पे आप बता सकते हो। दूसरा, मैं जो भी मैंने रिसर्च की है, जो नया ट्रेंड चल रहा है, जो फाइवर की मैंने जो मैंने देखा है मेरे बेस पे, वो डाल दिया है कि जो वर्डप्रेस की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के जो गिग्स हैं वो ज़्यादा सेल हो रहे हैं अभी के टाइम पे, क्योंकि वर्डप्रेस की वेबसाइट हर कोई बना दे रहा है, लेकिन जो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और अभी चल रही है, N8N ऑटोमेशन चल रहा है फाइवर पे, बहुत ज़्यादा जो ट्रेंड है वो बहुत जल्दी ही ग्रोथ हो रहा है N8N का, ऑटोमेशन का, AI चैटबॉट्स का, और भी आप इसमें डाल सकते हो, AI चैटबॉट डाल सकते हो। तो ये अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। तो ये मैंने रिसर्च करके, हालांकि मेरे को N8N का स्किल मैं इतना मतलब एडवांस नहीं हूँ N8N में। हाँ, अगर कुछ आ जाता है, एडवांस भी अगर आ जाता है तो वो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम आज के टाइम पे
कुछ भी सीख सकते हैं, तो मैं वो अभी सीख भी रहा हूँ और इसको हम कर सकते हैं। तो मैंने ये डाल दिया है, जो भी ट्रेंड था वो मैंने डाल दिया है। मैंने 3 जो कैटेगरीज हैं वो इनको बता दी कि अगर इसमें पॉसिबल हो तो बता दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे को कुछ भी पता नहीं है कि मेरे को कौन सी कैटेगरी में जाना है, तो यहाँ पे ये इनको रिमूव कर दीजिएगा आप। जो कैटेगरीज की लाइन्स है, जो गिग्स का आपने बता दिया है, वो आप रिमूव कर सकते हो। तो ये अपने आप ही उसके बाद में फिर सारी कैटेगरीज को एनालाइज करके आपको जो भी ट्रेंड में चल रहा है उसकी जो लिस्ट है वो प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे डाल दिया है ताकि जो मैं अभी आपके चैलेंज के साथ में ये कर सकता हूँ कि जो भी अगर ऑर्डर आता है तो हम उसको कंप्लीट कर पाएँ अपने बेस पे, ठीक है। इसमें आगे बताऊंगा कि इसमें एआई का क्या काम होगा अगर हमारे पास में ऑर्डर आ जाता है तो, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो भी काम करेगा वो एआई करेगा, लेकिन इसमें भी हम एआई की मदद लेंगे काम करवाने में, ठीक है। उसके बाद में एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है कि इसको मिक्स मत करना। ये जो तीनों मैंने जो कैटेगरीज बताई है इसको मिक्स मत करना। कहीं आप ये कर दो NA10 करेंगे, वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाएंगे, उसमें एआई चैटबॉट डाल देंगे, उसमें ऑटोमेशन कर देंगे, ऐसा कुछ मेरे को नहीं चाहिए। अगर एलिमेंटर लैंडिंग पेज का गिग बनवाओ तो सिर्फ उसी का होना चाहिए। अगर वर्डप्रेस स्पीड का बनवा रहे हो तो उसी का बनवाना चाहिए, क्योंकि उसमें हमें NA10 नहीं चाहिए। इतना कॉम्प्लेक्स कोई भी सर्च नहीं करता है फाइवर पे कि मेरे को एक ही गिग में वर्डप्रेस स्पीड भी चाहिए, उसके बाद में ऑटोमेशन भी चाहिए, तो वो कंफ्यूज कर देगा जो फाइवर पे सर्च कर रहा है। तो वो मेरे को नहीं चाहिए। मैंने इनको बोल दिया है कि वो मिक्स मत करना, तब तक मिक्स मत करना जब तक कि वो आपके बेस पे स्ट्रेटजी नहीं लगती है कि हाँ ये चीज़ वर्क कर सकती है। तब तक जो फाइवर पे अगर चल रहा है तो कर सकते हो, नहीं चल रहा है तो नहीं कर सकते, ठीक है। 3 ही गिग मैंने इनसे मांगे हैं कि 3 ही निश है, उसी में मेरे को गिग चाहिए। उसके बाद में मैंने कुछ एक चीजें इनको फिल्टर करके दे दी है। हमें क्या क्या चाहिए, किलर कीवर्ड चाहिए, एआई वर्कफ्लो चाहिए कि हम इसको कौन से टूल के साथ में या फिर कैसे कर सकते हैं, द कंपटीशन गैप चाहिए, वाई जो करंट जो सेलर्स हैं वो क्या नहीं कर रहे हैं और हम उसमें क्या बेटर कर सकते हैं, ये चीज़ मैंने इनसे पूछ ली है। जब हम इसको हिट करते हैं, मैं इसको सेंड करता हूं, तो हम देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे यहाँ पे 2000 years later। तो इसने ये आंसर हमें दिया है। ये सारी चीज़ें इसने बता दी है कि आपने जो जो बताया था उसी के बेस पे मैंने जो भी है वो सर्च किया है। सबसे पहला जो इन्होंने बोला है, हाई कन्वर्टिंग एलिमेंटर लैंडिंग पेज, PPC एंड लीड जन, इसने बता दिया है। ये यहाँ पे इसने आप इसको पढ़ सकते हो। वाई दिस वन एलिमेंटर जो इसने बताया, ये बेसिकली ये कह रहा है कि एलिमेंटर डिज़ाइन जो है वो बहुत ज़्यादा बिक रहा है, एलिमेंटर की वेबसाइट बहुत ज़्यादा लोग बेच भी रहे हैं, लेकिन जो कन्वर्जन फोकस्ड हैं, जो PPC एड्स के लिए रेडी हैं, ऐसा कुछ बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि CTA कहाँ होना चाहिए, हाइट CTR के लिए कौन सा लैंडिंग पेज काम करता है, वो चीज़ें इसने बोला है कि ये चीज़ें यहाँ पे कोई भी या फिर बहुत ज़्यादा कम लोग कर पा रहे हैं, उसकी वजह से मैंने इसको ये निश मैंने आपको दिया है। यहाँ पे दे दिया है AI का वर्कफ्लो आप कैसे कर सकते हो। AI से आप हेडिंग्स लिखवा सकते हो जो हाई CTR हो, ठीक है। ChatGPT से आप डिज़ाइन का मॉकअप तैयार करवा सकते हो। ये सारी चीज़ें इसने बोल दी हैं कि आप विजुअल वगैरह जो है वो ChatGPT या फिर किसी भी AI से करवा सकते हो। बिल्ड अगर आपको करना है तो एलिमेंटर प्रो से आप बिल्ड कर सकते हो। ये मैंने इस निश के बेस पे बता दिया है। सारी चीज़ें ने बता दी है कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद में कंपटीशन गैप बता दिया है कि आप क्यों जीतोगे इसके अंदर, क्यों आप विन करोगे, वाई यू विल विन। मोर सेलर डिलीवर प्रीटी टेम्पलेट्स, टेम्पलेट बहुत अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छा डिज़ाइन वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कन्वर्जन फोकस नहीं होता है। एनालिटिक जो होती हैं वायरिंग वो नहीं होती है। ये इसने बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ये जो भी चीज़ें इसने बताई है ये इसलिए बताई है कि आप एलिमेंटर का डिज़ाइन बना सकते हो। उसके बाद में जो भी आपको सेटअप चाहिए, एनालिटिक वायरिंग चाहिए, कैसे इसको एनालिटिक का इंस्टॉलमेंट करना है, कहाँ पे CTA लगाना है, वो सारी चीज़ें AI की मदद से आप कर सकते हो। तो इसलिए इसने सारी चीज़ें ये बताई है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि ये नए टर्म्स हमारे सामने आ चुके हैं, इसने नए टर्म्स बता दिए हैं तो हमें समझ नहीं आएगा। ये सिर्फ आपको देखना जरूरी है ताकि अगर आप गिग बना रहे हो तो उसमें आपको पता हो कि आप गिग में क्या क्या चीज़ें मेंशन कर रहे हो, ठीक है। दूसरा जो गिग दिया है वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का, मैंने जो निश बताए थे इसको उसी पे ही इसने जो भी है मेरे को गिग्स दिए हैं। अगर मैं उसको रिमूव कर देता तो अपने बेस पे अपने जो है वो रिजल्ट देता। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एक बार के लिए। देखिए ये वाली चीज़ें जो है ये मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी ये जो है वो अपने आप ही हमें जो कैटेगरीज है वो बताएगा। देखिए टेम्पररी चैट में मैं इसको एक बार देख लेता हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये क्या बताता है इसके बेस पे।
तो ये देखिए, अगर मैं इसमें निश नहीं डालता हूँ, मेरी जो कैटेगरीज है, मेरी जो स्किल्स हैं वो नहीं डालता हूँ, तो ये हमें अपने बेस पे बताता है कि अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। इसने सबसे पहला ये हमें एक गिग दिया है, उसके किलर कीवर्ड दे दिए हैं, एविडेंस दे दिया है इसने कि ये हॉट क्यों चल रहा है, ये ट्रेंडिंग में क्यों चल रहा है। ये जो लिंक्डइन की जो पोस्ट होती हैं, जो स्लाइडिंग की पोस्ट आप देखते हो, वो क्यों इतनी ज़्यादा चलती है, उसमें इसने बता दिया है। ठीक है, AI वर्कफ्लो इसमें कब और कैसे काम करेगा, आप कहाँ से, किस टूल से आप ये काम कर सकते हो। टूल्स इसने बता दिए, फ्री और पेड, ओपन AI, कैनवा, ये मिड जर्नी वगैरह सारी चीज़ें इसने बता दी है कि वहाँ से आप काम कर सकते हो। कंपटीशन गैप इन्होंने बता दिया है, सब कुछ बता दिया है, ये गिग आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में इसने बताया AI पावर्ड पॉडकास्ट शो नोट्स, दूसरा गिग इसने ये बता दिया है, इसमें जो भी चीज़ें हैं वो बता दी है, टूल्स बता दिए हैं, जिस टूल की वजह से आप काम कर सकते हो। कंपटीशन गैप बता दिया है। तीसरा गिग इसने बताया कि RAG चैटबॉट्स, डॉक्यूमेंट वेबसाइट चैटबॉट, वेबसाइट में जो AI चैटबॉट्स लगते हैं उसको क्रिएट करने का इसने गिग बता दिया है, और टूल्स बता दिए हैं कि किस किस टूल से आप इस काम को कर सकते हो। कंपटीशन गैप बता दिया है, और जो चैटबॉट का जो गिग है वो हाई ट्रेंडिंग में चल भी रहा है। आप इस प्रॉम्प्ट को अगर आप अपने ChatGPT में इसको एंटर करोगे तो अपना आप निश बता सकते हो। अगर कुछ भी नहीं चाहिए तो आप इस तरह से इसको बता सकते हो। ऐसा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये तो मेरे को आता ही नहीं है, ये कैसे है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ काम AI करेगा इसमें। और यहाँ पे जो जो चीज़ें इसने बताई है, सिर्फ आप इससे कंटिन्यू करते जाना है। टाइटल लिखवा लेना है, डिस्क्रिप्शन लिखवाना है, वो मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉम्प्ट डालने हैं आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज के लिए। ठीक है, तो आप निश मैंने सेलेक्ट कर लिए, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने तो फिर से अपनी खुद की ही निश इन्होंने सेलेक्ट कर ली है, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको देखना है कैसे कैसे मैं इसमें काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बता दिया इसने, ऐसा काम करना है। तीसरी इसने N8N ऑटोमेशन में जो भी गिग चल रही है वो है AI लीड वर्कफ्लो। AI लीड वर्कफ्लो की जो है वो ऑटोमेशन चल रही है। इसने प्राइसिंग बता दिया, सारा कुछ बता दिया है। तो अभी हमें क्या करना है, तीनों गिग्स का टाइटल चाहिए। टाइटल के लिए मैं एक आपको प्रॉम्प्ट बताता हूँ। ये प्रॉम्प्ट आपको कॉपी करना है। मैं आपको सारे के सारे जो भी मैं प्रॉम्प्ट इस वीडियो में यूज़ करूँगा वो सारे के सारे आपको एक फाइल में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में फाइल मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिल रही है तो मेरे को कमेंट कर सकते हो कि मेरे को फाइल जो है वो नहीं मिली है, मेरे को प्रॉम्प्ट की फाइल चाहिए। ठीक है, वो आपको मिल जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हम ChatGPT पे जाएंगे, तो उसके बाद में हम इस चैट को कॉपी करेंगे और इसमें यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं। इसमें भी आप देख सकते हो क्या क्या लिखा है। जनरेट 5 ऑप्टिमाइज फाइवर गिग टाइटल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रूल। फ्रंट लोड कीवर्ड, जो कीवर्ड है वो हो इसमें, पावर वर्ड हो, साइकोलॉजिकल ट्रिगर हो, करेक्टर लिमिट मैंने बता दिया कि 60 करेक्टर जो फाइवर एक्सेप्ट करता है। फॉर्मेट मैंने इसको बता दिया कि आई विल एक्शन बताना है, फिर बेनिफिट बताना है, फिर टारगेट ऑडियंस बतानी है। रैंक बता दिया है, ये मैंने बता दिया कि 5 टाइटल दोगे आप, बाय रैंक दोगे कि 5 में से सबसे पहले ऐसा दोगे जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा चलेगा। ठीक है, CTR के बेस पे हम इसको एंटर कर देते हैं और वेट करते हैं। 2000 years later. तो ठीक है, ये रिजल्ट हमारे पास में मिल चुके हैं। और इसने एलिमेंटल लैंडिंग पेज के लिए हमें एक टाइटल दिया है, आई विल एलिमेंटल लैंडिंग पेज बिल्ड हाई कन्वर्टिंग फॉर एड्स। तो यहाँ पे बता दिया है इसने क्यों चूज किया है। कंबाइन कीवर्ड प्लस हाई कन्वर्टिंग आ चुका है, प्लस एड आ गया है जो मनी इंटेंट है। उसके बाद में इसने जो रैंक है, सेकंड नंबर पे ये रैंक करता है, थर्ड पे ये करता है, ये बता दिया। दूसरे गिग के लिए हमें ये स्पीड के लिए हमें ये टाइटल दे दिया है। क्यों दे दिया है ये इसने नीचे बता दिया है। रैंक के बेस पे हमें 4 टाइटल्स और मिल जाते हैं। तीसरा इसने N8 ऑटोमेशन के लिए बता दिया कि आई विल N8N AI ऑटोमेशन बिल्ड ऑटोमेटेड लीड सिस्टम बता दिया है। ये हम बना सकते हैं, आपको जो भी पसंद आता है इसमें से। रैंक के बेस पे इसने बता दिया है, खुद के बेस पे कि CTR के बेस पे ये ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, आप कोई भी इन टाइटल में से यूज़ कर सकते हो। हम अभी एक नया गिग बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे। उसके बाद में हमें चाहिए टैग्स। टैग्स के लिए हम इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे। इसमें सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं कि सर्च एल्गोरिथम के हिसाब से हमें टैग चाहिए। जो जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पे 20 कैरेक्टर्स में होना चाहिए, जो कि फाइवर अलाउ करता है। नो डुप्लीकेट, सारा कुछ मैंने लिख दिया है। हम इसको एंटर करते हैं और वेट करते हैं रिजल्ट का। 2000 years later. तो देखिए, इसने हमें तीनों गिग्स के लिए हमें जो टैग्स हैं वो दे दिए हैं। वेब डिज़ाइन जो भी है आप देख सकते हो, यहाँ पे टैग दे दिए हैं। दूसरे गिग के लिए हमें ये टैग दे दिए हैं, तीसरे के लिए ये दे दिए हैं। अब हम इसमें डिस्क्रिप्शन लिखवाने का इससे काम करवाते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के लिए हम इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको एंटर करेंगे। इसमें डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने इसको बोल दिया कि आपको एक्ट करना है। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको किस तरह से एक्ट करना है। टॉप डिजिटल एजेंसी सीनियर सेल्स कॉपीराइटर के बेस पे आपको एक्ट करना है। 1200 कैरेक्टर का जो है डिस्क्रिप्शन चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये आप जो फाइल है उसमें देख सकते हो। आप इसको ट्राई कर सकते हो। मैं इसमें एंटर करता हूँ। 2000 years later. सो अभी हमें देखिए डिस्क्रिप्शन मिल चुका है। पहला जो गिग है उसके लिए ये हमारा टाइटल है,
ये हमारा डिस्क्रिप्शन है। आर यू पेइंग फॉर एड्स बट लूजिंग कस्टमर्स बिकॉज योर लैंडिंग पेज डज नॉट कन्वर्ट। ये ऐसा गिग डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए मेरे को काफ़ी टाइम लगता था। पहले जब मैं लिखता था इसको कम घंटों चले जाते थे कि हमें क्या लिखना है। रिसर्च करता था मैं गिग्स की, गिग लोगों ने क्या सर्च किया हुआ है। और जो ये प्रॉम्प्ट जो मैंने बनाया है, इससे आप देख सकते हो 1 मिनट या उससे भी कम समय में आप गिग का जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखवा सकते हो। और मैंने लिखवा भी लिया है, जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ आपके सामने। तो तीनों गिग्स के लिए मेरे को डिस्क्रिप्शन मिल गया है, टाइटल मिल गया है और टैग्स मिल गए हैं। अभी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, गिग की इमेज। वो भी मैं ट्राई करता हूँ कि चैट जीपीटी से ही मैं बनवा लूँ। सबसे पहले हमें चाहिए इमेज के ऊपर हमें टेक्स्ट क्या लिखना है। तो उसके लिए भी मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया है, उसको हम देख लेते हैं। ये प्रॉम्प्ट है, इसको कॉपी करूँगा मैं और यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा। जो इमेज है उसके ऊपर हमें टेक्स्ट भी लिखना होता है और हम सोच में पड़ जाते हैं हम क्या लिखें कि हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग, आई विल डिज़ाइन हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज। ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो हमें कंफ्यूज कर देता है, हमें पता नहीं फाइवर में क्या चल रहा है, रिसर्च करने का हमारे पास में टाइम नहीं है। तो हम क्या करें, तो ये प्रॉम्प्ट है, उसको सोल्व करता है सब कुछ, जो आपकी प्रॉब्लम वो सोल्व कर देगा। एक्ट एज ए प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर और एंड कॉपीराइटिंग में भी जो स्पेशलाइजेशन है वो होनी चाहिए आपकी। हाई CTR होना चाहिए फाइवर थंबनेल्स का। उसके बेस पे आपको टेक्स्ट ओवरलेज हमें प्रोवाइड करवाने हैं। 5 ऑप्शन हमें प्रोवाइड करेंगे और जिसमें से जो टॉप का ऑप्शन है वो भी हमें बताएंगे आपको टॉप क्या लगता है CTR के बेस पे। ये मैंने बता दिया, इसको हम एंटर करते हैं। इसके बेस पे हमें 5 मतलब हर गिग के लिए 5 जो टेक्स्ट ओवरलेज हैं वो हमें मिल जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। एलिमेंटल लैंडिंग पेज डिज़ाइन के लिए हमें ओवरले मिल चुका है, ये बता दिया है। हाई कन्वर्टिंग पेजेस जो हैं वो टॉप पिक किसने बताया है, प्रीमियम AI डिज़ाइन, ये हमें इन्होंने बता दिया है। लेकिन जो टॉप पिक है हमारा ये है। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में ग्रीन स्पीड स्कोर रिजल्ट जो टॉप पिक है ये हमने बता दिया है। और N8N में इसने बता दिया कि ऑटोमेटेड लीड सिस्टम जो है वो टॉप पिक है। तो इसका हमारे पास में अभी टेक्स्ट ओवरलेज भी हैं। उसके बाद में हमें क्या चाहिए, इमेज चाहिए। टेक्स्ट ओवरले हमारे पास में आ गए हैं। इमेज के लिए हम इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट में क्या क्या बताया है, एक कंप्यूटर स्क्रीन डिस्प्ले हो, ग्लोविंग ग्राफ हो, ये चीजें बता दी है। लेकिन ये किसके लिए है, ये सिर्फ स्पीड फिक्स के लिए, लेकिन हमें चाहिए हर एक गिग के लिए ये काम करे। तो मेरे पास में ये प्रॉम्प्ट है, लेकिन हम चैट जीपीटी से इसी के जैसे और प्रॉम्प्ट हम लिखवाएंगे। तो उसमें मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूँ। मेरे पास में ये प्रॉम्प्ट है, जो गिग इमेज बनाने के लिए प्रॉम्प्ट है, लेकिन मुझे सिमिलर प्रॉम्प्ट ही चाहिए, बेस्ट प्रॉम्प्ट चाहिए फॉर ईच गिग की जो इमेज है वो बनाने के लिए, बेस्ड ऑन हाई CTR वैल्यू। ये लाइन मैंने पहले इसमें डाल दी है और उसके बाद में प्रॉम्प्ट डाल दिया है, ताकि इसको बता दिया जाए कि इसी तरह का मेरे को प्रॉम्प्ट चाहिए बाकी गिग की इमेज बनाने के लिए, ठीक है। और इसमें एक लाइन मैंने और ऐड कर दी है, विद योर सजेस्टेड टेक्स्ट ओवरलेज। अब हम इसको सेंड कर दिया है। अभी हमें तीनों गिग के लिए अलग अलग प्रॉम्प्ट मिल जाएगा सेम स्टाइल में, और जिससे कि एक अच्छी खासी इमेज आपकी बन जाएगी। अभी हमारे पास में सब चीज़ों का प्रॉम्प्ट, सब चीज़ें रेडी हो चुकी है। हमारे पास में 3 गिग रेडी हो चुके हैं, जो मैं अभी के अभी फाइवर गिग पे डाल सकता हूँ, लेकिन हम 1 गिग से स्टार्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहला चूज करता हूँ एलिमेंटल लैंडिंग पेज। तो आपके सामने मैं सबसे पहले एलिमेंटल लैंडिंग पेज का गिग डालूंगा। उसके बाद में अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं बाकी गिग जो है वो मैं इस प्रोफाइल पे डाल दूंगा, आपको बता भी दूंगा कि मैंने किस तरह से डाले हैं। मतलब सेम टू सेम ही मैं डालूंगा। यहीं से गिग का टाइटल डालूंगा, यहीं से डिस्क्रिप्शन और यहीं से सारा कुछ। लेकिन आपके सामने मैं एलिमेंटल का गिग डाल रहा हूँ अभी, और इसी के रिजल्ट के लिए हम वेट करेंगे। बाकी गिग भी डाल दूंगा। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, अगर मैं इस जो प्रॉम्प्ट है इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे टेक्स्ट ओवरले इसने चूज कर लिया ऑटोमेटिकली, हाई कन्वर्टिंग पेजेज, और जो भी है वो बता दिया है। अब चैट जीपीटी इमेजेस के सेक्शन में जाऊंगा, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा और यहाँ पे मैं इसको सेंड कर दूंगा। तो ये हमारे लिए इमेज रेडी करना स्टार्ट कर देगा। इमेज रेडी होते ही हम इस गिग को बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसी इमेज इसने जनरेट की है। 2000 years later. तो ये देखिए, इसने इस तरह की जो इमेज है वो यहाँ पे डिज़ाइन की है। हाई कन्वर्टिंग पेजेस का टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो हम, अगर मेरे को डिज़ाइन नहीं आता है, मेरे को कुछ भी आता ही नहीं है, कैनवा पे नहीं आता है, तो हम इस तरह का डिज़ाइन हम नहीं बना सकते हैं। अगर आप सेम इमेज यूज़ करना चाहो तो सेम कर सकते हो, लेकिन आपको अगर डिज़ाइनिंग आती है तो ये आपको बेस मिल चुका है कि इस तरह की हमें इमेज चाहिए, तो इस तरह की बना सकते हो। तो मैं फिलहाल के लिए सेम ही इमेज को यूज़ करूँगा। अगर आप मेरे को कुछ भी चेंज करना होगा तो मैं इसको कैनवा पे डाउनलोड करके कैनवा पे अपलोड करके इसमें ऐड कर सकता हूँ टेक्स्ट वगैरह। तो चलिए, हमारे पास में भी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और इमेजेस सारा कुछ है, तो हम इसको क्रिएट करते हैं। हम गिग्स में जाएंगे, क्रिएट न्यू गिग करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आई विल की जगह पे हम यहाँ पे स्टार्टिंग से जाते हैं। यहाँ पे टाइटल है आई विल लैंडिंग, ये यहाँ पे टाइटल, इसको मैं कॉपी करूंगा। आई विल को मैं रिमूव करूंगा और आई विल बिल्ड, कुछ भी कर सकते हैं, विल डिज़ाइन ऐड करूंगा। बाकी इसने जो दिया है हम सेम टू सेम यूज़ करेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इसको टाइटल कंटेन लेटर्स नंबर ओनली,
तो यहाँ पे पेस्ट दूंगा मैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो AI है वो गलती कर सकता है। आपको इसमें कोई भी गलती लग रही है, कोई भी अगर आपको चीज़ लग रही है कि ये नहीं होनी चाहिए, तो आप उसको चेंज कर सकते हो, क्योंकि इसमें गलतियां मिल सकती है आपको। परफेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम जो है आपका वो कम कर देता है, ठीक है। तो इसको हम यूज़ कर लिया है। इसमें इसने बता दिया है कि ग्राफिक डिज़ाइन कहाँ पर आप इसको डेवलप कर सकते हो। तो मैं ग्राफिक प्रोग्रामिंग एंड टेक वेबसाइट डेवलपमेंट में यहाँ पे हम इसको करते हैं वर्डप्रेस के बाद में मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ लैंडिंग पेज। वेबसाइट फीचर हम कर सकते हैं मार्केटिंग, सोशल मीडिया, एनालिटिक्स, फोरम कर दिया। प्लगइन इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आप प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में हम जाएंगे यहाँ पे सर्च टैग पे। सर्च टैग इन्होंने प्रोवाइड किए थे हमें, तो हम उसको फाइंड आउट करते हैं कहाँ चले गए हैं। यहाँ पे सर्च टैग है, तो वेब डिज़ाइन क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इसने जो प्रोवाइड किया है डाटा उसी के बेस पे चलने वाला हूँ। आप चेंजेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। ये कर दिए है और इसको चेकबॉक्स कर दिया है, सेव एंड कंटिन्यू। प्राइसिंग इसने नहीं बताई है, तो मैं एक प्राइसिंग के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको सिंपली ये लिख देते हैं, क्योंकि सारा जो रिसर्च है इसने ऑलरेडी कर चुका है। बेसिक पैकेज इसने बताया कि 79 से 99 आप एंट्री कर सकते हो, 3 डे डिलीवरी। तो बेसिक पैकेज हम इसका नाम दे देते हैं स्टार्टर कन्वर्जन पेज। उसके बाद में इसको 79 रखते हैं प्राइसिंग में। 2000 years later. ये यहाँ पे बोला है कि $400 आप कर सकते हो, 399 आप नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू। डिस्क्रिप्शन लिखने की बारी आ गई है, तो हम डिस्क्रिप्शन इसको लिख लेते हैं। हमारे पास में डिस्क्रिप्शन है इसका, ये है हमारे पास में डिस्क्रिप्शन है। इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। उसके बाद में इसको मैं कॉपी करूँगा। उसके बाद में बुलेट पॉइंट्स जो हैं उसको मैं कॉपी करूँगा। ध्यान रखना आप इन चीज़ों को कॉपी मत कीजिएगा, ये हमारे लिए है सिर्फ, ठीक है। सोशल प्रूफ की लाइन को मैं कॉपी करूँगा। उसके बाद में जो FAQ है वो आप FAQ सेक्शन में डाल सकते हो या फिर इसी में डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मैं इसको इसी में ऐड कर देता हूँ, क्योंकि इसने बताया है कि ये इसमें ऐड हो सकता है, तो इसमें ऐड हो चुका है। उसके बाद में जो सिटी है उसको मैं डाल देता हूँ। ये सारा कुछ हो गया है और ये कैरेक्टर लिमिट के अंदर है, क्योंकि हमने इसको बोल दिया था कि इसी कैरेक्टर जो लिमिट है उसी के अंदर इसको राइट करना है, ठीक है। ये हो चुका है और हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में ऑर्डर रिक्वायरमेंट में हम क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। हमें पता है क्या क्या चाहिए, आपको जो भी चाहिए, या फिर आप ChatGPT से पूछ सकते हो, लेकिन इस केस में मेरे को पता है। होस्टिंग लॉगिन्स, वर्डप्रेस लॉगिन्स इफ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, कंटेंट फाइल अटैचमेंट ऐड। उसके बाद में हमें यहाँ पे करना है लोगो इफ़ यू हैव, ठीक है। अगर लोगो है तो वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और रेफरेंसेस हम मांग सकते हैं इनसे, अगर कुछ है तो रिक्वायरमेंट में ऐड कर दिया। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको नहीं पता है रिक्वायरमेंट में क्या चाहिए, तो आप ChatGPT से पूछ सकते हो कि मेरे को रिक्वायरमेंट और बता दीजिए, मेरे को क्या क्या चीज़ें यूजर से चाहिए हैं, अगर आप कोई भी गिग बना रहे हो उसके केस में, ठीक है। उसके बाद में इमेज ऐड करनी है, तो इमेज हमने बनवा चुका हूँ मैं, इससे ये डाउनलोड करता हूँ, मैं इसी को ऐड करने वाला हूँ। अगर मेरे को लगा कि कुछ चीज़ें चेंज करनी है तो मैं चेंज कर सकता हूँ। इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ कि जो टेक्स्ट है थोड़ा, इसको टेक्स्ट को थोड़ा साइड में होना चाहिए, ताकि मैं यहाँ पे मेरा कैरेक्टर ऐड कर सकूँ। तो वो भी मैं इसे लिखवा करके मैं इसको दोबारा से बनवा सकता हूँ। और यहाँ पे मैं एक कैरेक्टर ऐड करूँगा, जिससे थोड़ा सा जो है वो ट्रस्ट जो है वो बढ़ता है, वो आप एडिट कर सकते हो। तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया है, इसमें मैं अपलोड करता हूँ इसको। ये जो ChatGPT का है इसको मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ और ये यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। उसके बाद में मैं सेव एंड कंटिन्यू। यू आर ऑलमोस्ट देयर। अभी यहाँ पे पब्लिश करना है मेरे को। तो गिग को पब्लिश करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि ये जो गिग है वो काम करेगा या नहीं करेगा, इस पे ऑर्डर आएंगे या नहीं आएंगे, इस पे व्यूज़ आएंगे या नहीं आएंगे। आप कमेंट करके मेरे को थोड़ा सा बता सकते हो कि हाँ ये गिग काम करेगा, नहीं ये गिग काम नहीं करने वाला है, नहीं इस पे ऑर्डर नहीं आने वाले, हाँ इस पे ऑर्डर आ सकते हैं। जो भी आपकी फीलिंग है वो आप कमेंट में बता सकते हो। मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कि आपकी जो गट फीलिंग्स है वो इस गिग के बारे में क्या कहती है, ठीक है। अभी इसको हम पब्लिश करते हैं। पब्लिश गिग, योर गिग इज नाउ ओपन फॉर बिजनेस, डन। तो ये गिग जो है वो हमने अपलोड कर दिया है। तो हमारा गिग जो है वो रेडी हो चुका है, मैंने इसको पब्लिश कर दिया है। अभी देखना ये है कि फाइवर इसको स्पैम में डालता है या फिर इसके ऊपर व्यूज़ आते हैं या नहीं आते हैं, या फिर इसको
ऑर्डर आते हैं या नहीं आते हैं वो मैं आपका जो भी रिजल्ट होगा आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी ऑर्डर आएगा उसको आपको मैं एक लाइव में प्रूफ दिखाऊँ कि ऐसे ऐसे ऑर्डर आया है, उसमें मैंने कैसे काम किया, वो सारा कुछ मैं इस चैलेंज इस टेस्ट में आपको दिखाने वाला हूँ। जो भी इसके ऊपर रिजल्ट आएगा, या फिर एक भी ऑर्डर नहीं आए या फिर ऑर्डर आए, व्यू इसके ऊपर आए या ना आए, सारा कुछ आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूँ। आपको क्या लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ये जो भी सारे प्रॉम्प्ट्स आपको चाहिए वो मैं प्रॉम्प्ट्स आपको सारे के सारे प्रोवाइड कर दूंगा। इससे आपको हेल्प मिलेगी, केवल गिग लिखने के लिए नहीं, काफ़ी सारी चीज़ों में आपको समझ आएगा कि प्रॉम्प्ट्स जो है वो चैट जीपीटी को कैसे देते हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं, ताकि चैट जीपीटी जो है वो बहुत अच्छे हम रिजल्ट हमको दे, तो उसमें भी हेल्प करेगा। तो ये प्रॉम्प्ट्स आपको मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। दूसरा आप कमेंट कर सकते हो कि आप कौन सी निश, आपने जब ये प्रॉम्प्ट्स डाले तो आपको कौन कौन सी निश मिली, कौन कौन सी कैटेगरीज मिली हैं गिग को पब्लिश करने के लिए, वो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। और उसका ऊपर मैं जवाब दूंगा कि ये चलने वाला लग रहा है या नहीं लग रहा है। जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने मान लो कमेंट किया कि मेरा वेब डिज़ाइन का मेरे को मिला है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ ये काम करेगा या ये काम नहीं करेगा, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। साथ में मिलके इस चैलेंज को पूरा करेंगे, आप भी इसको ट्राई कीजिए। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहा, और भी सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।